एक छोटा सा लड़का था, रॉबर्ट। हवाई के एक छोटे से टाउन में रहता था। जिंदगी सिंपल थी, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में बार बार उठता था। लोग अमीर कैसे बनते हैं? रॉबर्ट के दो पिता थे। एक उसके अपने पापा, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, हाईली एजुकेटेड, पढ़े लिखे, समाज के रिस्पेक्ट वाले। और दूसरे उसके दोस्त माइक के पापा, जिनके पास डिग्री नहीं थी, पर दिमाग बिजनेस से भरा हुआ था। रॉबर्ट अपने दोनों पिता को डैड कहता था। एक था पुअर डैड, नौकरी पर डिपेंड, सैलरी पर जीने वाला और एक सिक्योर लाइफ चाहने वाला। दूसरा था रिच डैड, बिजनेस माइंड, रिस्क लेने वाला और पैसे को समझने वाला। और यहीं से शुरू होती है एक कहानी जो हमेशा के लिए बढ़ाल देती है रॉबर्ट की जिंदगी और दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच। चैप्टर 1। दो पिताओं की सोच। एक दिन रॉबर्ट और माइक स्कूल से घर आए। वो दोनों देख रहे थे कि उनके कुछ क्लासमेट्स नए साइकिल, टॉयज और फैंसी चीजें ला रहे थे। रॉबर्ट बोला, माइक, हम अमीर क्यों नहीं हैं? माइक हंसकर बोला, चलो मेरे पापा से पूछते हैं। माइक के पापा ने दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों अमीर बनना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें सिखाता हूं पैसे के लिए काम करना नहीं, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाना। दोनों एक्साइटेड हो गए। नेक्स्ट डे से रिच डैड ने उन्हें अपने छोटे स्टोर में काम पर लगा दिया। रॉबर्ट और माइक हर सैटरडे वहां जाते, शेल्व्स साफ करते और थोड़ा काम करते। सैलरी सिर्फ 10 सेंट पर आवर। कुछ दिन में ही रॉबर्ट गुस्सा हो गया। उसे लगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मुझे सिर्फ 10 सेंट मिल रहे हैं। वो रिच डैड के पास गया और बोला, मैं काम नहीं करूंगा, आप मुझे बहुत कम पैसा देते हैं। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, यही मैं चाहता था। गुस्सा, अब तुम सीखने के लिए रेडी हो। चैप्टर 2। पैसे के लिए काम मत करो। रिच डैड ने कहा, रॉबर्ट, ज्यादा लोग पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें लगता है सैलरी मिल रही है तो सब ठीक है, लेकिन असल में सैलरी एक ट्रैप है, जैसे एक चूहे के लिए चीज। रॉबर्ट ने पूछा, मतलब? रिच डैड बोले, तुम सैलरी के पीछे भागते हो, कंपनी को अपना वक्त देते हो। कंपनी तुम्हें थोड़ा पैसा देती है और तुम खुश हो जाते हो, लेकिन तुम कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं होते। रॉबर्ट चुप था। रिच डैड फिर बोले, अमीर लोग सैलरी के पीछे नहीं भागते, वो एसेट्स बनाते हैं, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स, जो उनके सोते हुए भी पैसा कमाते हैं। रॉबर्ट के दिमाग में पहली बार एसेट शब्द आया। वो बोला, तो पुअर लोग क्या करते हैं? रिच डैड बोले, पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसे मिलते ही खर्च कर देते हैं। कार, मोबाइल, घर, ईएमआई, एंटरटेनमेंट। वो सोच के भी नहीं देखते कि पैसा उनके लिए काम करे। यही फर्क था रिच डैड और पुअर डैड के सोच में। पुअर डैड कहते थे, बेटा पढ़ो, जॉब लो और पैसा बचा लो। रिच डैड कहते थे, सीखो, इन्वेस्ट करो और पैसा बढ़ाओ। चैप्टर 3। डर और लोभ, फियर एंड ग्रीड। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से पूछा, तुम्हें लगता है लोग पैसे के लिए काम क्यों करते हैं? रॉबर्ट बोला, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। रिच डैड बोले, गलत। लोग पैसे के लिए नहीं, डर के कारण काम करते हैं। डर किस बात का? गरीब होने का, बिल ना भर पाने का, लोग क्या कहेंगे इस बात का। और जब उन्हें पैसा मिलता है तो उनके अंदर लोभ जागता है और वो और ज्यादा चाहते हैं। रिच डैड ने कहा, फियर और ग्रीड दोनों ही इंसान को पैसे का गुलाम बना देते हैं। अमीर लोग इन इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, पुअर लोग इन इमोशंस के कंट्रोल में जीते हैं। चैप्टर 4। एसेट और लायबिलिटी का गेम। एक दिन रिच डैड ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, एसेट इक्वल्स आपके पॉकेट में पैसा डाले, लायबिलिटी इक्वल्स आपके पॉकेट से पैसा निकाले। रॉबर्ट सोच में पड़ गया। मतलब घर एक एसेट है ना? रिच डैड बोले, सब लोग सोचते हैं घर एसेट है, लेकिन अगर वो तुम्हारे खर्चे बढ़ा रहा है, मेंटेनेंस, टैक्स, ईएमआई ले रहा है, तो वो लायबिलिटी है। रॉबर्ट हैरान हो गया। उसने पहली बार पैसे को इस नजरिए से देखा। रिच डैड ने कहा, तुम्हारे जीतने का राज सिंपल है, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज कम करो। बस इतना कर लो और तुम अमीर बन जाओगे। चैप्टर 5। रट रेस से बाहर आओ। रिच डैड ने एक ड्राइंग बनाई, एक सर्कल जिसमें लिखा था, जॉब, सैलरी, बिल्स, मोर वर्क। जॉब, उन्होंने कहा, यह है रेट रेस, ज्यादा लोग इसी में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। रॉबर्ट पूछता है, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है? रिच डैड बोले, तुम अपना खुद का बिजनेस माइंड बनाओ, अपने लिए सिस्टम क्रिएट करो जहां पैसा तुम्हारे बिना भी आए। इन्वेस्टमेंट्स और नॉलेज में पैसा लगाओ, क्योंकि जॉब तुम्हें सिक्योरिटी देती है, पर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट तुम्हें फ्रीडम देते हैं। चैप्टर 6। फाइनेंशियल एजुकेशन, सबसे जरूरी है। रिच डैड कहते थे, स्कूल तुम्हें नौकरी बनाना सिखाता है,
लेकिन पैसा बनाना नहीं। रॉबर्ट ने समझा, फाइनेंशियल एजुकेशन किसी सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में सबसे जरूरी सब्जेक्ट यही है। रिच डैड ने 4 बेसिक स्किल्स बताए। 1, अकाउंटिंग, पैसे का हिसाब समझो। 2, इन्वेस्टिंग, पैसा बढ़ाना सीखो। 3, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, मौका पहचानो। 4, लॉ सिस्टम का फायदा उठाओ, टैक्स सीखो। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर लोग पैसे के रूल्स समझ कर खेलते हैं, पुअर लोग बिना रूल्स के गेम खेलते हैं। चैप्टर 7, माइंडसेट बढ़ लो। रिच डैड का सबसे बड़ा लेसन था, माइंडसेट डिसाइड करता है तुम्हारे बैंक बैलेंस का साइज। पुअर डैड कहते थे, मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे, मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। एक सिंपल लाइन का डिफरेंस, लेकिन सोच में रेवोल्यूशन था। एक सोच प्रॉब्लम देखकर रुक जाती है, दूसरी सॉल्यूशन सोचती है। अमीर लोग हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, पुअर लोग हर अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम देख लेते हैं। चैप्टर 8, रिस्क लेना सीखो। रिच डैड ने कहा, सेफ रहना सबसे बड़ा रिस्क है। रॉबर्ट ने देखा, पुअर डैड हमेशा सिक्योर जॉब चाहता था, लेकिन जब उनका डिपार्टमेंट बैंड हुआ तो उनकी पूरी लाइफ हिल गई। रिच डैड ने कहा, जब तुम रिस्क नहीं लेते तुम अपनी ग्रोथ बैंड कर देते हो। अमीर लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन सोच समझकर, नॉलेज के साथ। फियर को कंट्रोल करो और नॉलेज से रिस्क मैनेज करो। यही फॉर्मूला है फ्रीडम का। चैप्टर 9, लर्न, डोंट जस्ट अर्न रिच। डैड कहते थे, जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना नहीं, सीखना ज्यादा जरूरी है। रॉबर्ट ने देखा, लोग एक ही जॉब में साल भर लगे रहते हैं सिर्फ सैलरी के लिए, लेकिन अमीर लोग नई स्किल्स सीखते हैं, सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इन्वेस्टिंग। जितनी स्किल्स ज्यादा उतने मौके ज्यादा। सो चैप्टर 10, फ्रीडम का असली मतलब। सालों बाद रॉबर्ट एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बन गया। उसने देखा, रिच डैड सही थे। पुअर डैड अपनी पेंशन पर डिपेंडेंट हो गए और रिच डैड अपने बिजनेस और एसेट्स के दम पर फाइनेंशियली फ्री थे। रॉबर्ट कहता है, फ्रीडम टैब आती है जब तुम पैसे के लिए काम करना बैंड कर देते हो और पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगता है। चैप्टर 11, आज की सिख। रॉबर्ट कहता है, अमीर बनना लक से नहीं, नॉलेज से होता है। तुम्हारे पास चाहिए फाइनेंशियल एजुकेशन, डिसिप्लिन, पॉजिटिव माइंडसेट, रिस्क लेने की हिम्मत और सबसे जरूरी एक्शन। क्योंकि किताब पढ़ने से अमीरी नहीं आती, सीखे गए ज्ञान को यूज करने से आती है। एंड लाइन, पावरफुल कंक्लूजन। दोनों पिता अब नहीं रहे, लेकिन उनके विचार दुनिया में जीवित हैं। एक ने सिखाया, पढ़ो, जॉब लो, सेफ रहो। दूसरे ने सिखाया, सीखो, इन्वेस्ट करो और आजाद रहो। रॉबर्ट कहता है, मैं दोनों का आभारी हूं, लेकिन मैं रिच डैड के रास्ते पर चला क्योंकि मैं पैसे का गुलाम नहीं, पैसे का मालिक बनना चाहता था। पॉज। अगर तुम्हें भी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो रिच डैड पुअर डैड पढ़ो, समझो और अपने दिमाग को नए तरीके से चलाना शुरू करो, क्योंकि गरीबी पैसों की कमी नहीं।